नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सुपर आईएएस पर। भारत के मेक इन इंडिया के इनिशिएटिव को एक बहुत ही बड़ा बूस्ट मिला है। इतिहास में पहली बार स्वीडन की जानी मानी कंपनी जिसका नाम है साब, वो भारत में आकर के हथियारों का उत्पादन करने वाली है। दे हैव अनाउंस्ड दैट दे आर गोइंग टू मैन्युफैक्चर द आइकॉनिक कार्ल गस्टाफ M4 वेपन इन इंडिया। और ये वाली जो अनाउंसमेंट है आपके सामने है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, द हिंदू की खबर है। Sweden's Saab to manufacture Carl Gustaf M4 weapon system in India। ये वाली खबर जो है कल दोपहर को ही सामने आई है। इसी के बारे में हम लोग बातचीत करने वाले हैं कि आखिरकार ये कार्ल गस्टाफ M4 वेपन जो है ये क्या चीज़ है और इसके फायदे इंडिया को क्या क्या हमें देखने को मिलने वाले हैं। आइए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग इस लेक्चर की PDF को डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से कर सकते हैं। राइट, तो सबसे पहले आपको साब की जो कंपनी है उसके बारे में कुछ ब्रीफली इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा। साब एक जानी मानी स्वीडन की कंपनी है, स्वीडिश एरोस्पेस और डिफेंस कंपनी है। आज से बहुत साल पहले, लगभग आज से इसको 85 ईयर्स पहले यहाँ पे स्थापित किया गया था। जब ये शुरू हुई थी उस टाइम पर ये एक ऑटोमोबाइल्स कंपनी थी, लेकिन धीरे धीरे ये एरोस्पेस और डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के एरिया में एंट्री ले चुकी थी। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, साब का ये सिंबल है जो कि आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। साब ने रिसेंटली अनाउंस किया कि वो लोग बेसिकली अपना जो कार्ल गस्टाफ M4 का हथियार है उसको अब इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चरिंग करने वाले हैं। दे हैव ऑल्सो अनाउंस कि इस मैन्युफैक्चरिंग के लिए एक नई फुली साब ओन्ड सब्सिडरी होगी जिसका नाम होगा साब FFV इंडिया, जिसके तहत ये वाली मैन्युफैक्चरिंग को किया जाएगा। एंड दिस इज वेरी वेरी नोटवर्दी कि ऐसा पहली बार हुआ है दैट वी विल बी सेटिंग अप अ मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी आउटसाइड स्वीडन, यानी कि इन्होंने आज तक कभी भी किसी भी और कंट्री में अपनी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी को एस्टैब्लिश नहीं किया है और ये पहला स्टेप है जो कि इन्होंने इंडिया के लिए यहाँ पे लिया है। एंड दे हैव ऑल्सो अनाउंस कि हम लोग आने वाले टाइम में सन 2024 तक पहले प्रोडक्ट को रोल आउट करेंगे और धीरे धीरे हम लोग जो टेक्नोलॉजी का ट्रांसफ़र है वो भी इंडिया के लिए करने वाले हैं। लोकेशन क्या होने वाली है, दिस हैज़ नॉट बीन डिसाइडेड। ये ऑब्वियसली थोड़ा सा आजकल इशू बन चुका है। आपने रिसेंटली देखा होगा कि फॉक्सकॉन के द्वारा जो इन्वेस्टमेंट करी गई वेदांता के प्लांट के लिए, उसको लेकर थोड़ा मुद्दा सामने आया था कि गुजरात और महाराष्ट्र दोनों यहां पे कोशिश कर रहे थे, लेकिन अल्टीमेटली वो जो प्लांट था वो गुजरात के अंदर एस्टैब्लिश किया गया था। तो यहां पर लोकेशन को फाइनलाइज नहीं किया गया है और यहां पर उन्होंने ये भी कहा है कि इसमें उनको काफ़ी कॉम्पिटिशन देखने को मिलने वाला है। सवाल ये आता है कि यहाँ पर ये इंडिया में आकर के क्या बनाने वाले हैं। एज ए टोल्ड यू, ये लोग बेसिकली कार्ल गस्टाफ M4 को बनाने वाले हैं। कार्ल गस्टाफ क्या चीज़ है, ये आप यहाँ पे वेपन देख पाएंगे। ये दोस्तों एक बहुत ही ज़्यादा पुराना वेपन है, बहुत लंबे टाइम से प्रचलन में चल रहा वेपन है और इसको दुनिया में कई सारी आर्मीज़ हैं, मतलब आप मान के चलिए कि अप्रॉक्सीमेटली 60-70 से भी ज़्यादा आर्मीज़ हैं जो कि कार्ल गस्टाफ M4 को एस्टैब्लिश करती हैं। ये बेसिकली एक रिकॉयल लेस राइफल है जो कि स्वीडन के द्वारा डेवलप करी गई 84 mm की कैलिबर मैन पोर्टेबल शोल्डर फायर्ड रिकॉयल लेस राइफल है जो कि इनिशियली डेवलप करी गई थी रॉयल स्वीडिश आर्मी मटेरियल एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा ड्यूरिंग सेकेंड हाफ ऑफ 1940s। और आज आप लोग देखेंगे तो इसका जो इस्तेमाल है ये कई सारी कंट्रीज के द्वारा किया जाता है। स्वीडन ने खुद से इस पर्टिकुलर वेपन को मैन्युफैक्चर करके इसके एक्सपोर्ट से बहुत भारी मात्रा में कमाई भी करी है। आपको बताना चाहूँगा कि इंडियन आर्मी भी इज़ वन ऑफ द एग्जिस्टिंग यूज़र और इसके जो अलग अलग वर्जन्स हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे कार्ल गस्टाफ M3 M4 है, तो इसमें इंडिया जो है वो ऑलरेडी यहाँ पे Mark 2 Mark 3 का इस्तेमाल कर रही है और कोई आज की बात नहीं, पिछले लगभग 60 सालों से हम लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं और इंडिया भी ऑलरेडी M4 वर्जन को ऑर्डर कर चुकी है, जबकि इंडिया जो है वो ऑलरेडी पुराने वर्जन्स का इस्तेमाल भी कर रही है। इसके जो अलग अलग वर्जन्स हैं उसमें आपको अलग अलग रेंजेस देखने को मिल जाती हैं विद अ मैक्सिमम ऑफ 1500 मीटर्स और इसमें बल्कि जो एंटी टैंक एम्यूनिशन है, अगर आप उस रेंज में बात करेंगे तो आपको 500 मीटर की रेंज देखने को मिल जाती है, यानी कि आप इसको एंटी टैंक पर्पसेस के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नाउ इन्होंने यहाँ पे ये अनाउंस किया है कि हम लोग यहाँ पे M4 को तो बनाएंगे ही बनाएंगे, बल्कि हम लोग जो हमारे बाकी वर्जन्स है उसके लिए भी कई सारी जो
टेक्नोलॉजीज हैं, कई सारे जो सब पार्ट्स हैं उनको भी इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चर करने वाले हैं। दे हैव अनाउंस्ड दैट दे हैव प्लानिंग टू इंक्लूड द M4 वेपन सिस्टम, की टेक्नोलॉजी सच एज कार्बन फाइबर वाइंडिंग फॉर M3 एंड M4, ब्रांड न्यू फायर कंट्रोल डिवाइस लॉन्च दिस ईयर, और साथ ही में M3 की बैरल असेंबली को भी ये भारत के अंदर बनाने वाले हैं। और इनका यहाँ पे उम्मीद यही है कि आने वाले टाइम में अगर सब चीज़ें सही चलती हैं तो उस केस में हम लोग यहाँ पे जो सभी कंपोनेंट्स हैं Mark 4 के, उसको भी इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चर करने वाले हैं। नाउ ये अपने आप में काफ़ी बड़ा बूस्ट है। ऑब्वियसली पहली चीज़ तो भारत का जो मेक इन इंडिया का इनिशिएटिव है और जो पिछले साल अनाउंस करी गई डिफेंस प्रोक्योरमेंट की पॉलिसी है, उसके लिए भी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि येस, अब बाहर की कंट्रीज आ रही हैं जो कि भारत के अंदर आकर के इन चीज़ों को मैन्युफैक्चर करने की कोशिश कर रही हैं और इंडिया यहाँ पे इन चीज़ों में सक्सेसफुल भी हो रहा है। लेकिन बड़ी बात यह भी है कि कहीं ना कहीं ये हमारे मेक फॉर द वर्ल्ड का जो ऑफर है उसके लिए भी एक काफ़ी बड़ा बूस्ट हमें देखने को मिल रहा है। आप लोग जान के काफ़ी हैरान हो जाएंगे। आप लोग देखेंगे तो कार्ल गस्टाफ के जो अलग अलग वर्जन्स हैं, अलग अलग वेरिएंट्स हैं, वो कई सारी कंट्रीज के द्वारा इस्तेमाल किए जाते हैं। अप्रॉक्सीमेटली 60 to 70 देश ऐसे हैं जो कि इनका इस्तेमाल कर रहे हैं। इतनी बड़ी लिस्ट है। आप लोग यहाँ पे देखिए मेजर कंट्रीज जैसे कि USA हुआ, जैसे कि वेनेजुएला हुआ, जैसे कि यहाँ पे पोलैंड हुआ, नॉर्वे हुआ, जैसे कि यहाँ पे स्वीडन खुद हुआ, उसके बाद सऊदी अरेबिया हुआ, उसके बाद यहाँ पे इजराइल, जापान, देन वी हैव अ कंट्री मलेशिया हुआ, उसके बाद आपको नेपाल हुआ, उसके बाद आपको इंडोनेशिया हुआ, देन यहाँ पे आपको ब्राज़ील देखने को मिलता है, ऑस्ट्रिया, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, एडवांस्ड इकोनॉमीज भी आपको देखने को मिल रही हैं। ये कई सारी कंट्रीज़ के लिए भी आने वाले टाइम में जो मैन्युफैक्चरिंग है ये हमें इंडिया में देखने को मिल सकती है, जिससे कि हमारे जो डिफेंस एक्सपोर्ट्स हैं उसमें भी हमें एक काफ़ी बढ़त देखने को मिल सकती है। सो इट्स अ वेरी वेरी पॉजिटिव न्यूज़। अब हमारे लिए एक बहुत ही बड़ा मैन्युफैक्चरर जो कि यूरोपियन मार्केट का जायंट माना जाता है वो भी अब इंडिया में एंट्री ले चुका है। आप लोग क्या सोचते हैं इस डेवलपमेंट के बारे में, डेफिनेटली बताइए हमें कमेंट सेक्शन में। जाने से पहले आपको बताना चाहूँगा कि टेक्स्ट बुक दोस्तों आपके लिए लेकर आया है सुपर कोचिंग, जिसमें कि आप इंडिया के बेस्ट UPSC इंस्टीट्यूट से अपने घर बैठे बैठे अपनी तैयारी को बूस्ट कर सकते हैं, जैसे कि लुकमान IAS, आज़ाद IAS, डेस्टिनेशन IAS, और इसमें आपको सभी इंस्टीट्यूट्स के नोट्स मिलेंगे, डाउट रेजोल्यूशन मिलेगा, मॉक टेस्ट मिलेंगे, और ये सभी चीज़ें आपको मिल सकती हैं मात्र 18,719 रुपये में। ध्यान रखिए ये प्राइस आपको तभी मिलेगा अगर आप लोग मेरा कूपन कोड अनिरुद्ध यूज़ करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड